अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। आग लगती नहीं लगाई जाती है, जनता भड़कती नहीं भड़काई जाती है। और यही कुछ संभल में हो रहा है। संभल में सब जल रहा है, सब तबाह हो रहा है। सड़कों पर यूं बिखरी चीजें इस बात की गवाही दे रही हैं, इस आग की लपट ने धर्म से ज्यादा इंसानियत को जलाया है। लेकिन इस बीच जनता की हित की बात करने वाले नेता आग उगल रहे हैं। सरकार की गलती पर सवाल उठाते हुए पत्थरबाजों के साथ खड़े हो रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क थे, जो जुमे की नमाज वाले दिन अपने बोल बोल रहे थे और उस बोल के चलते कितनी आग लगी, जरा पहले उस बोल को सुन लीजिए। इस्लाम ये कहता है किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के तो अपना धार्मिक स्थल बनाने की दूर की बात है। अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी। अरे नहीं सदर साहब, मैं बात रख रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे हम। पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं है। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। तो सुना आपने, यह बोल वही बोल है जिसके 2 दिन बाद सड़कों पर अल्पसंख्यक समुदाय निकलता है, पुलिस पर पत्थर बरसाता है, सड़कों पर कालिख पोतता है और पूरी तरफ आगजनी करता है। यह राजनेता कहते हैं ये अवाम का हित चाहते हैं। ना तो इन अल्फाजों में अवाम का हित था, ना ही इंसानियत को जिंदा रखने की एक भी बात। सत्ता की हनक इतनी मगरूर बना देती है कि जमीन पर चलने वाला हर शख्स इन्हें कीड़ा मकोड़ा लगता है। इन्हें लगता है कि धर्म के धुएं में लपेटकर देश को आग से झुलसा देंगे। अगर ऐसा नहीं था तो कहां थे सांसद 2 दिन से? क्यों ट्विटर पर वॉर शुरू कर दिया और ट्वीट कर यह बता रहे हैं कि बेंगलोर में मीटिंग अटेंड करने गए हैं, जल्द संभल लौटेंगे। आग किसने लगाई इसकी जांच पुलिस कर रही है, लोगों को किसने भड़काया इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन अब यह दोबारा निकलने वाले बोल किस और हिंसा का समर्थन कर रहे हैं वो भी सुनिए, कि सोची समझी साजिश है और या फिर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यह बात में तो सच्चाई है ही कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सर्वे वाले दिन जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसी बातें जब बर्क ने आज सुबह बोली तो जरा सुनिए उनके अल्फाजों से, क्या इस बात की गवाही नहीं दी जा रही है, क्या इस बात की तस्दीक नहीं की जा रही है कि वहां पर सपा पूरी तरीके से पत्थरबाजों के साथ है। देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है,
जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त में जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है, उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन टारगेट कर कौन रहा है, ये सवाल है। कौन उन्हें डरा रहा है कि उनसे उनकी मस्जिद छीनी जाएगी? कौन कह रहा है कि पत्थर मारने से सर्वे रुकेगा, संभल को जलाने से धर्म बचेगा? लेकिन यह बर्क की बातों से मेल नहीं खाते हैं और पत्थरबाजों का साथ देते नजर आते हैं। चंद राजनीति से और धर्म की आग में अपनी रोटी सेकने से क्या वाकई देश की शांति बचेगी? क्या वाकई देश में अमन चैन की बात होगी? लिहाजा जब पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो सपा सांसद भी इसमें शरीक हैं और इन पर भी मुकदमा दर्ज है, लोगों को भड़काने का, संभल में शांति भंग करने का। तो क्या समझा जाए, ये हार की किलस नहीं तो फिर क्या? या फिर देश में इंसानियत को खत्म करने की साजिश? जब परतें खुलेंगी तो सारे सच रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले जिस आग में संभल जल रहा है वो क्या संभलेगा? और अगर संभलेगा तो ना जाने कितने अरसों तक इस आग की लपट, इस आग का दर्द, इस आग में झुलसे लोग को याद किया जाएगा कि एक धर्म के नाम पर कैसे सड़कों पर इंसानियत मारी गई, सड़कों पर कैसे पत्थरबाजी हुई और इस पत्थरबाजी में कितने लोग मरे।